नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। ईडी के हाथों अवैध फोन टैपिंग केस में गिरफ्तार हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को 9 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। संजय पांडे कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है। संजय पांडे की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र के बीजेपी नेता काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही ईडी के हत्थे चढ़ गए। पांडे को ईडी ने एनएसई कर्मचारियों के फोन की अवैध टैपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। संजय पांडे के कार्यकाल में मुंबई में विपक्ष ने लगातार उन पर आरोप लगाया कि वो सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। संजय पांडे के मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहते विपक्ष के कई नेताओं किरीट सोमैया, मोहित कंबोज, नारायण राणे के खिलाफ मामले दर्ज हुए। जिस प्रकार से संजय पांडे जी ने मुंबई में पुलिस टेररिज्म फैलाया था, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी, आखिर संजय पांडे जी को एनएसई कोलोकेशन स्कैम, फोन टेपिंग स्कैम में जेल जाना पड़ा। मैं ईडी व भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। पांडे के कार्यकाल में हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उनका उत्पीड़न हुआ। संजय पांडे ने नवनीत राणा के दावे को काउंटर करने के लिए उनका पुलिस स्टेशन का एक वीडियो ट्वीट कर दिया। ऐसा कम ही होता है जब पुलिस कमिश्नर स्तर का अधिकारी किसी केस में इस तरह व्यक्तिगत स्तर पर शामिल हो। संजय पांडे जी का बहुत दिनों से जब से उन्होंने एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई पद स्वीकारा, बहुत सारे एलिगेशंस उस पर हमेशा लगते आए हैं। और एलिगेशंस अगर लगते हैं, बोलते हैं आग लगी है तभी धुआं उठता है। अगर कहीं ना कहीं कुछ बात थी तभी जाकर उनको नोटिसेस आने लगी, उनके ऊपर इंक्वायरीज होने लगी। और जब इंक्वायरी शुरू हुई उसके साथ साथ में बहुत सारे एलिगेशंस मैं आपको बताना चाहूंगी। जब हमारा भी हनुमान चालीसा पढ़ने का जो हमने कहा था, उसके बीच में उन्होंने जिस तरीके से हमारे विधायक पे और हम पे अत्याचार किए, पुलिस स्टेशन पे अपनी मनमानी की, डीसीपी को अलग तरीके से ऑर्डर्स दिए, जो गुंडे हमारे घर तक आए उन्हें गेट तक आने की परमिशन दी गई। उसके साथ साथ में अनुग्रह स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत दिनों से मैं फॉलोअप कर रही हूँ और अमित शाह जी को भी मैंने उसके ऊपर पत्र दिया था कि इस पे इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो देश के ऊपर भरोसा करके उस पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट कहीं अमरावती में भी हमने दी। संजय पांडे को जिस केस के लिए गिरफ्तार किया गया वो मामला 2009 से 2017 के बीच का है। ईडी के मुताबिक संजय पांडे ने आइजैक सिक्योरिटी नाम की कंपनी बनाई और साल 2001 में सर्विस में रहते हुए वो इस कंपनी से जुड़े। ईडी का आरोप है कि पांडे अपने ऑफिस की मीटिंग भी अटेंड करते थे और आइजैक कंपनी के ऑपरेशंस भी परोक्ष रूप से कंट्रोल कर रहे थे। आइजैक को एनएसई से कॉन्ट्रैक्ट मिला। ईडी का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपराध को छुपाने के लिए बस एक मुखौटा था, जिसकी आड़ में एमटीएनएल की लाइंस टैप की जा रही थी। एनएसई अवैध गतिविधियों में लगी थी और पांडे की कंपनी इसमें उसकी मदद कर रही थी। संजय पांडे तब चर्चा में आए जब 2019 में आई महाविकास आघाड़ी सरकार ने साइडलाइन चल रहे संजय पांडे को अचानक से पहले महाराष्ट्र का डीजीपी, फिर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया। सरकार के इस कदम पर उस समय काफी विवाद हुआ था। सीनियर आईपीएस नाराज हो गए थे। आईआईटी कानपुर से पढ़े संजय पांडे साल 1986 में पुलिस सेवा में आए। 1992 में वो मुंबई के धारावी में बतौर डीसीपी पोस्टेड थे। 92 के दंगों के बाद धारावी में जैसे उन्होंने स्थिति को संभाला, उनके काम की तारीफ हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनके काम को सराहा, पर उस समय शिवसेना उनके काम और जांच के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं थी। आज तक ब्यूरो।